राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ओबीसी महासभा ने जातिगत जनगणना की अनिवार्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस आयोजन में देश भर के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। इस प्रेस वार्ता में जागतिक जनगणना को ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और उनकी वास्तविक स्थिति को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण कदमों पर भी चर्चा की है। इस वार्ता में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सही स्थिति का आकलन करने के लिए जागतिक जनगणना बेहद जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण सुनिश्चित है, लेकिन वास्तविकता यह है कि केंद्र में कुल 4,87,000 नौकरियों में ओबीसी की हिस्सेदारी मात्र 14.6% है, जो उनके आरक्षण कोटे से काफी कम है। वहीं इस प्रेस वार्ता में मौजूद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी अपने वक्तव्य में कहा, जाति जनगणना सिर्फ आंकड़ों का विषय नहीं है, यह सामाजिक न्याय का आधार है। ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को आज भी उनकी आबादी के हिसाब से संसाधन और अधिकार नहीं मिल रहे। शिक्षा और रोजगार में हमारी स्थिति दयनीय है। सरकार की योजनाओं और आरक्षण की समीक्षा तभी हो सकती है जब सही आंकड़े हमारे पास हो। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। के द्वारा जिस देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। 1931 में जब अंग्रेजों के द्वारा जातिगणना कराई गई, लेकिन आज दिनांक तक सरकारों के द्वारा जातिगणना नहीं कराई गई। इसको देखते हुए आज काफी ओबीसी इस कॉन्फ्रेंस को लेकर जैसा कि एक सवाल बहुत ज्यादा चल रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो पहले सोचना चाहिए था ना, एक करना चाहिए था ना। जो वनवादी व्यवस्था में 4 वर्णों में बांट दिया, पहले हिंदुओं को 4 वर्णों में बांटने के बाद कह रहे हो एक हो जाओ, 6,743 जातियों में हमें बांटने के बाद कह रहे हो एक हो जाओ। तो एक बाप अगर अपने बच्चों को 5 या 6 बच्चे हैं उसको, तो सबको बराबर रोटी देगा ना कि एक ही बच्चे। देखिए, ओबीसी महासभा का जो कार्यक्रम है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम देश को ये बताना चाह रहे थे कि देश में ये हालात हैं ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समाज की। तो इसके लिए मैं सभी लोगों ने अभी बोला है, तो मैं एक दिल्ली का भी मुद्दा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार है, दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में हर स्टेट में ओबीसी का नगर निगम में रिजर्वेशन है, लेकिन दिल्ली में, स्पेशल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नगर निगम में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। और दिल्ली की जो सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसमें बीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।